मैं इस विश्व ब्रह्मांड में अभिनेता हूं और मेरी एक विशेष भूमिका है। पिछली बार अभिनय योग के 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की चर्चा करते हुए मैंने पहला प्रिंसिपल ये डिस्कस किया था। आज इसी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं और इस पर रोशनी डालता हूं कि कैसे हम विश्व ब्रह्मांड में एक एक्टर के रूप में हैं और हमारा एक विशेष रोल है। हर किसी का रोल है, फ्रॉम द स्टोन टू द बिग गैलेक्सी। इसको आज हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। अभिनय योग ये कहता है कि हम अभिनेता हैं और हमारी एक भूमिका है। सबसे पहले हम सभी मनुष्य की भूमिका में हैं। ऐसा भी हो सकता था कि किसी को दूसरे जीव का, यानी पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, डस्ट पार्टिकल, सिंगल सेल, स्टोन, किसी भी तरह की भूमिका हो सकती थी। लेकिन हमें सबसे पहली भूमिका जो मिली है वो है मनुष्य की। मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का मस्तिष्क मिला है और एक जिम्मेदारी मिली है, एक विशेष जिम्मेदारी मिली है मनुष्य धर्म को या मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की। तो सबसे पहला रोल हमारा यही है। अब हम धीरे धीरे करके आने वाले रोल्स को समझते हैं और जो लोग बहुत सीरियसली अगर इस वीडियो को देखना चाहें तो वो पेन पेपर लेकर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि रोल्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। इस तरह के रोल्स को समझने से या आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही होगा कि जैसे जैसे आप अपने रोल्स को जानते जाएंगे वैसे वैसे आपके अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, अननेसेसरी वरीज चले जाएंगे। मैं ये बार बार कहता हूं और अभिनय योग के माध्यम से ये कहता हूं कि मनुष्य की 80% प्रॉब्लम्स इसी वजह से है कि वो अपने रोल्स को ठीक से प्ले नहीं कर पा रहा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। हम अगर अपना रोल समझ जाएं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह, किसी भी रिश्ते में, किसी भी सोशल एनवायरनमेंट में, किसी भी सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, किसी भी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में, इंडिविजुअली, फैमिली में, प्रोफेशन में, तो आप देखेंगे कि अननेसेसरी वरीज चली जाएंगी। और हम जिस युग में जी रहे हैं वो एंग्जाइटी और वरीज का युग आ चुका है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स चारों तरफ से बढ़ रही हैं और इस पर हर तरह से कोशिश हो रही है कि मनुष्य जाति को कैसे हैप्पीनेस की तरफ लिया जाए। एक अलग प्रयास हो रहा है। तो उसी दिशा में अभिनय योग भी एक प्रयास है, जिसमें मैं बार बार ये कहता हूं कि मेथोडोलॉजी जो है इसमें अभिनय की है। सो पहला काम हमें क्या करना ये है कि थोड़ा सा अभिनय सीख लेना है। अब थोड़ा सा अभिनय सीख लिया तो अब धीरे धीरे हम कुछ सिद्धांतों को समझते जाएंगे। पहला रोल मनुष्य का रोल, ह्यूमन बीइंग का रोल है। हमें जानवर की तरह नहीं रहना है। कुछ लोगों ने, फिलोसफर्स तक ने यहां तक कहा है कि मैन इज अ रैशनल एलिमेंट, मैन इज अ रैशनल एनिमल। उसको एनिमल से जोड़ा है और कहा है कि वो रैशनल एनिमल है। पशु तो है लेकिन रैशनल है। पर यहां पे बहुत लोग इससे भिन्न विचार रखते हैं। मैं भी इससे भिन्न विचार रखता हूं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एनिमल से उठे हैं। एनिमल 4 पैर से चलता है, हम 2 पैर से चलते हैं। उसका मस्तिष्क ग्राउंड के पैरेलल रहता है, हमारा ग्राउंड से ऊपर उठ गया है। उसकी स्पाइनल कॉर्ड ग्राउंड के पैरेलल रहती है, मनुष्य की स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो चुकी है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड सीधा हुआ है मनुष्य का, इससे बहुत ज्यादा चेंजेस मनुष्य के मस्तिष्क में, इंस्टिंक्ट्स में, हार्ट में, थिंकिंग वर्ल्ड में, रीजन के वर्ल्ड में, हर जगह आया है। तो इसलिए हमें मनुष्य की जिम्मेदारी को जानते हुए मनुष्य का जीवन जीना है, वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो इसलिए हम जानवर नहीं हैं, ये क्लैरिटी अपने मन में रख लेना है। हम मनुष्य हैं। मन प्रधान से आया है ये शब्द मनुष्य। माइंड डोमिनेटिंग या माइंड प्रिडोमिनेंट स्पीशीज हैं हम। तो हमें अपनी स्पीशीज की जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, उसको निभाना है। इसके अलावा प्रकृति या नेचर हमें पैदाइश से लेकर मृत्यु तक
अनेक रोल्स करवाती है, भूमिकाएं करवाती है। ये भी कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत से फिलोसोफर्स, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट्स ने भी ये कहा है। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ वी हैव सो मेनी रोल्स। लाइक पहला तो जन्म हो गया, पैदा होना एक रोल है, एकदम बेबी बच्चा, वो भी एक भूमिका है। उसके बाद शिशु, दूसरी भूमिका है। तीसरा किशोर या किशोरी, ये तीसरी भूमिका है। प्यूबर्टी 9 साल, 10 साल, 11 साल। फिर यूथ, जवान 17-18 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति या इवन 45 तक का व्यक्ति यूथ कहलाता है। तो ये पांचवी भूमिका हुई। ये चौथी भूमिका थी। पैदाइश, शिशु, किशोर, युवा, फिर प्रौढ़ यानी मिडिल एज्ड फ्रॉम 45 टिल 60 और 65। फिर उसके बाद ओल्ड एज, वृद्धावस्था, और उसके बाद मृत्यु। तो 7 एजेस या 7 स्टेजेस, ये 7 रोल हैं जो सभी के कॉमन है। बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर मृत्यु तक हम सब के ये कॉमन रोल्स हैं। जैसे मैं अभी जिस उम्र में हूं, मैं 58 का हूं, तो मैं एक मिडिल एज्ड पर्सन का रोल प्ले कर रहा हूं। अगर मैं अपने आप को 25 साल का युवा समझूं तो मैं बेवकूफ हूं। अगर मैं एक टीनेजर की तरह व्यवहार करने लग जाऊं या एक 30 वर्ष के युवा से अपने आप को कंपेयर करने लग जाऊं तो ये मेरी बेवकूफी होगी। ये मैं रोल सही नहीं निभा रहा हूं, ऐसा होगा। मुझे अपने रोल के अनुकूल, अपनी उम्र के अनुकूल, अपनी एज के अनुकूल, अपने उस स्टेज के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, और ये सब पे अप्लाई होता है। तो ये पहला एक सेगमेंट ये है। दूसरा है हमारे रिश्ते नाते। हम परिवार और समाज और देश की वजह से कई रिश्तों की भूमिकाओं को निभाते हैं, जिसमें आप जब छोटे हैं तो पुत्र हैं या पुत्री हैं, फिर शादी होती है तो पति है या पत्नी है, फिर माँ बाप भी बनते हैं, माता है, पिता है, चाचा चाची, ताऊ, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ढेर सारे रिश्ते नाते आप निभाते हैं। उसमें मित्र भी है, पड़ोसी भी है, फिर आप सिटीजन भी है, नागरिक है, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, और समाज में आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के मेंबर हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं फैमिली और सोशल लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में भी। आप कितना टैक्स पे करते हैं उस तरह से आपका एक अलग ब्रैकेट बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे जो इंटरेस्टिंग बात आती है, एक ही वक्त में 40 साल का व्यक्ति कहीं पे बेटा है, कहीं पे पिता है और कहीं पे पति है। प्रॉब्लम्स जो जीवन में आती है वो इसी वजह से आती है कि वो पति बेटे की भूमिका निभाते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है मन में। तो यहां पे जो अभिनय योग कहता है कि पहले आप अपना रोल आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उस रिश्ते को या उस मोमेंट को जिए या उस दृश्य को जिए। क्योंकि दृश्य बार बार अभिनय योग में आएगा, आगे वाले सूत्रों में भी दृश्य और दृष्टा का जिक्र है। तो हम जीवन को दृश्यों में डिवाइड किए हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम अपनी अभिनय यात्रा को दृश्य में देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अनेक दृश्य ही हैं। क्योंकि आपने अभिनय की प्रशिक्षा हासिल की है तो अब आप संसार को दृश्य के रूप में देखिए। आप सुबह उठते हैं तो दृश्य चल रहा है, नाश्ता करते हैं एक दृश्य है, गाड़ी में बैठते हैं दृश्य है, ऑफिस गए एक दृश्य है, काम किया दृश्य है, लौट के आए दृश्य है, घर में बैठे दृश्य है, टीवी देख रहे हैं दृश्य। तो लगातार दृश्य दृश्य हो रहा है। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी साधनाएं भी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी हैं जो आपको हैबिचुअल करेंगे कि कैसे आप दिन में जो 24 घंटे हैं उनको दृश्यों में डिवाइड करें। तो जो मैं पॉइंट समझा रहा था कि 40 साल का वो व्यक्ति जो एक ही वक्त में बेटा भी है, पति भी है और बाप भी है, अगर इन और साथ में वो प्रोफेशनल भी है, ऑफिस की जिम्मेदारियां भी हैं, तो एक ही साथ जब वो चारों रोल प्ले करेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो उसको क्या करना होगा, वो मां से जब डील कर रहा है, मां या पिता से जब डील कर रहा है तो बेटा ही बने जैसे वो बनता आया है। बेटे और मां का, बेटे और पिता का एक अलग रिश्ता है, तो उसको ऐसे ही निभाए। ठीक ऐसे ही वो जब बीवी के साथ पेश आता है तो उस दायरे में रहे, रोल शिफ्टिंग पे ध्यान दे, अपने मन में ये इंस्ट्रक्शन दे कि अब मैं अलग रोल में हूं। प्रकृति में ये काम वैसे होता ही होता है, लेकिन हमें इसको कॉन्शियसली करना है ताकि ये डिवीजन हमें बहुत सहज रूप से हम उसको एक्सपीरियंस करते रहे।
तो ये हमारे सोशल वर्ल्ड के कई रूल्स हैं। अब जो लोग सिंसियरली अगर इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पेन पेपर लेके बैठे तो अपने नाम के साथ इस तरह के रूल्स या इस तरह का नंबर दें। जैसे मेरा नाम ललित है या किसी का नाम रमेश है, तो रमेश 1 मिडिल एज्ड, रमेश 1 हस्बैंड, रमेश 1 सन, रमेश 2 हस्बैंड, रमेश 3 सन, रमेश 4 हस्बैंड, रमेश 5 फ्रेंड, रमेश 6 नेबर, इस तरह करके लिस्ट बनाते जाए। वो लिस्ट लंबी होती जाएगी। फिर हम थर्ड सेगमेंट पे आते हैं। सेकेंड सेगमेंट हुआ हमारा फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें आप कुछ भी हो सकते हैं। फिर आप थर्ड सेगमेंट पे आते हैं जिसमें प्रोफेशनल वर्ल्ड से शुरू हो जाता है। ये आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड बहुत बड़ा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारा, और उसमें भी अगर आप यूथ से एक जर्नी शुरू किए हैं तो ओल्ड एज तक या जस्ट बिफोर डेथ तक आपकी अलग अलग प्रोफेशनल स्टेजेस हैं। अलग अलग प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की वजह से या अप्स एंड डाउन की वजह से आप हर बार किसी खास अवस्था में, मतलब मान लीजिए जनरली जो लोग सेल्स के वर्ल्ड में हैं, तो सेल्समैन से जिसने शुरू किया 20-25 साल की उम्र में, वो 60 साल की उम्र में बहुत सीनियर मोस्ट मैनेजर की पोजीशन पे है। तो हम इस तरह से उस प्रोफेशनल पर्सन के जो रोल है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको नंबर भी दे सकते हैं कि इस एज में मान लीजिए 58 की उम्र में ललित है और उसका प्रोफेशन ऐसा है, तो वो टीचर और एक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो उसका ललित 10 प्रोफेशनल इस उम्र में, इस तरह से उसको नंबर करेंगे हम। फिर हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस अंतर जगत में उठते हैं और कई बार वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है। उसको आप समझें, उसको आप आइडेंटिफाई करें और उसको नोट करें। जैसे एंगर है, सरप्राइज है, हैप्पीनेस है, बोर्डम है, हेट्रेड है, लव है, फुलिशनेस है, फनी है, प्लेफुल है, जेलस है, फेयरफुल है, सरप्राइज्ड है, इरिटेटिंग है, फिर डिस्ट्रक्टिव है, डिप्रेशन में है, वेरी हैप्पी, एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है। तो इस तरह से आप तमाम इमोशंस की एक लिस्ट बना सकते हैं और उसमें नाम के साथ उसको लिख सकते हैं और नंबर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे ये लिस्ट और बड़ी होती जाएगी और आप कम से कम ऐसे मिनिमम 50 अपने रूप 50 फेसेस से लेकर 100 फेसेस तक आप बना सकते हैं। और जब आप बनाएंगे, उसको बनाने के बाद आप उस पर पॉन्डर करें, उस पर विचार करें, उसको देखें, उस पूरी लिस्ट को और उससे जुड़ी हुई जो तस्वीर अपनी ही आपके मन में घूमती है उस पर चिंतन करें। और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल योगिक प्रोसेस है अभिनय योग का, उसमें आप उस तरह के फोटोग्राफ्स लें कॉन्शियसली एज एन एक्टर। नाउ बिकॉज यू हैव लर्न बिट ऑफ एक्टिंग, आपने अभिनय कला सीखी है, तो अब आप अपना एंग्री, मान लीजिए ललित एंग्री, उसका एक फोटो खींच के रख लीजिए। प्लेफुल ललित, उसका एक फोटो खींच के रख लीजिए। एंथुजियास्टिक ललित, उसका एक फोटो खींच के रख लीजिए। तो ऐसे ढेर सारी फोटोग्राफ्स आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए और उनको चाहो तो आप एक एल्बम के रूप में रख सकते हैं। अभी तो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, हमारे कैमरे में बहुत सारे फोटोग्राफ्स वैसे ही हैं, लेकिन कॉन्शियसली सिलसिलेवार तरीके से हमने नहीं रखे हैं, एक सब्जेक्ट की तरह या स्टडी के तौर पे हमने नहीं किया। अभी हम उसको करें तो देखिए आने वाले समय में उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। आप जब अपने ही अलग अलग रूप पर फोकस करेंगे या धारणा का अभ्यास करेंगे, योग में 2 क्रियाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रत्याहार और धारणा। अभिनय योग भी इन 2 क्रियाओं को करने की बात कहता है, थ्रू फोकसिंग ऑन दीज डिफरेंट इमेजेस ऑफ योरसेल्फ। हम कॉन्शियसली अपनी इमेजेस पर धारणा नहीं करते हैं। धर्म के जगत में ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज हमें क्या सिखाया गया है कि हम परमात्मा की इमेज पर फोकस करते हैं इन ऑर्डर टू मूव ऑन द प्रैक्टिस ऑफ धर्म। दैट इज वन वे
पुराने लोगों ने ये एक विधि खोजी थी, तंत्र की भाषा में इसे स्थान प्रकल्पन कहते हैं। पर मैं एक रेवोल्यूशनरी बात कह रहा हूं थ्रू अभिनय योग। वो परमात्मा जो चारों तरफ है, जो हर जगह मौजूद है, वो इस शरीर मन के भीतर भी तो है। और आज टेक्नोलॉजी के जगत में और सेल्फ लव की बढ़ती हुई वृत्ति की वजह से हम अपने आप से इतने अभिभूत हैं। आज का समाज अपने आप से, आज का व्यक्ति अपने आप से इतना अभिभूत है, ये एक नकारात्मक बात है। लेकिन इसी नकारात्मक बात को हम सकारात्मक कर सकते हैं अगर हम अपने ही भीतर मौजूद उस सेल्फ को खोजने जाएं, अपने ही मन के अलग अलग इमेजेस के जरिए। तो हमने ढेर सारी इमेजेस को बनाया, वो है, बस हमने उसको जाना और उस पर हम धारणा करेंगे, बैठ के उसको देखेंगे। जब आपके मन में एंग्री ललित, जेलस ललित, हैप्पी ललित, एंथुजियास्टिक ललित, वरिड ललित, एंशियस ललित, प्लेफुल ललित, फनी ललित, आपके पास इस तरह की फोटोज आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे एक्सप्रेशन से वो बदलाव समझ में आएगा कि जरा सी आंख यहां थी तो ये गुस्से वाला चेहरा था, जरा सा चेहरा ऐसा मुस्कुराया तो ये फनी या प्लेफुल हो गया। तो आपको अपने चेहरे के रंग, चेहरे के भाव, इनका अध्ययन होना शुरू हो जाएगा। एक तरह से आप फिर बिना एल्बम के मेंटल फोटोग्राफ्स पर धारणा कर सकते हैं। ये अगला स्टेप होगा। पहले आपने अपने अनेक रूप तो नहीं है, 50 से 100 के बीच में आएगा। 50 से 100 के बीच ही आपकी इमेजेस आएंगी। तो आप उस 50 से 100 के बीच की इमेजेस पर पहले आप कैमरे के अंदर जो फोटोग्राफ्स ली है उस पर फोकस करें, फिर हटा दें कैमरे को, फिर मेंटल फोटोग्राफ्स पे आंख बंद करके एक सिद्धासन में बैठ के अपनी अलग अलग इमेजेस पर फोकस करते जाएं सिलसिलेवार तरीके से। पहले 7 एजेस की जो बात है, आप जिस एज में हैं, अगर आप यंग हैं, 30 वर्ष के, 25 वर्ष के, तो 25 वर्ष की युवा की आपके पास तस्वीर होनी चाहिए, उस पर फोकस करें। फिर जो आपका एज ए सन पिक्चर है उस पर करें, एज ए हस्बैंड है उस पर करें। फिर जो प्रोफेशनल है और मूड्स हैं अलग अलग, उस पर करते जाएं। तो ये आपके अंदर कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक आप ये क्रिया कर सकते हैं। ये धारणा की क्रिया है अभिनय योग की। अभिनय योग में धारणा की ऐसी ढेर सारी क्रियाएं हैं। तो उसका पहला जो प्रैक्टिकल लेसन है वो यही है कि अपने डिफरेंट इमेजेस पर धारणा करें, कंसंट्रेशन करें, तो ये आपको रिलैक्स कर देगा। इसकी गहरी वजह है क्योंकि आप अपने भीतर ही जा रहे हैं। अपने भीतर जब जा रहे हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मन 1000 दिशाओं में भटक रहा था वो धीरे धीरे कुछ दिशा में जाएगा और इमीडिएटली वन पॉइंटेड तो नहीं होगा, इससे वन पॉइंटेड नहीं होगा। लेकिन हां, आप चूंकि अपने आप से प्यार करते हैं, हम इसकी जो साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम अपनी तस्वीरों को देखते हुए थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। तो ये जो अच्छा फील करना हुआ, ये आपको थोड़ा सा बेटर स्टेट ऑफ माइंड देगा, वरीड वर्ल्ड से बाहर निकालेगा, एंशियस वर्ल्ड से बाहर निकालेगा। तो अलग अलग इमेजेस पर आप पहले अभ्यास करना शुरू करें। उसके बाद ये बहुत समय तक चलना चाहिए। मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। जब इस तरह के मैं सेशंस करता हूं तो ये 1-1 घंटा तक बात होती है। फिलहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके बाद जो आपकी 30, 40, 50, 70 इमेजेस हैं, उसको आप एक इमेज में तब्दील कर दें। अपनी एक इमेज, चूज द बेस्ट इमेज जिसमें आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, जिसमें आप एक खास तरह से व्हीकल के साथ हैं, एक खास तरह का पैसा भी कमा रहे हैं, एक खास तरह की सीरीनिटी है आपके चेहरे पे, शालीनता है, शांति है, आप संपन्न लग रहे हैं, सक्सेसफुल भी लग रहे हैं, पीसफुल भी लग रहे हैं और हैंडसम भी लग रहे हैं। द बेस्ट इमेज, और उस इमेज पर फोकस करते जाएं। ये धारणा की दूसरी एडवांस्ड स्टेज है। इसके बाद भी तीसरी और चौथी एडवांस स्टेजेस हैं, वो तभी शेयर करूंगा जब कोई आदमी मेरे से वैयक्तिक रूप से संपर्क करेगा और इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल हेल्प लेना चाहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। पहले सूत्र को इस तरह से समझें, अपना रोल है आपका विश्व ब्रह्मांड में, आप अभिनेता हैं और आपकी एक भूमिका है। उस भूमिका को पहले आप इस तरह से समझें जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है।
थैंक यू। और अगले सप्ताह कुछ इसका रिवीजन और दूसरे प्रिंसिपल के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।